बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम लूत, इन लोगों ने ऐसी बुराई को ईजाद किया, कभी दुनिया में इनसे पहले कभी किसी कौम ने नहीं किया था। ऐसी बदकारी जिसकी मिसाल किसी तारीख में कभी नहीं मिलती। इस कौम ने ऐसा क्या काम किया था और उसका क्या अंजाम हुआ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के बुजुर्गदीदा और प्यारे नबी थे। आपके वालिद का नाम हारान था जो तारिक के बेटे थे। आपकी पैदाइश इराक के कदीम शहर ऊर में हुई थी। इस शहर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मस्कन था। दरअसल में लूत अलैहिस्सलाम के वालिद हारान इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे, यानी लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। चूँकि लूत अलैहिस्सलाम के वालिद बचपन में इंतकाल कर चुके थे, यानी आपको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटा बनाकर पाला था। आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में अहले सदून की रहनुमाई के लिए अहले नबूवत के मनसब पर फाइज हुए। लूत अलैहिस्सलाम के बहुत सारे मुजज़ात हैं। आप बारिश के लिए दुआ फरमाते तो आसमान बारिश के लिए भर जाता। आप जिस पत्थर पर सर रख कर सोते थे तो उस पत्थर पर निशान बन जाता था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ भेजे गए वो बहुत खुशहाल थी। उनकी बस्तियां बहुत आबाद थीं। इस आबादी की बिना पर करीब के गांव के लोग भी वहां पर आकर आबाद होने लगे और वहां के उस शहर से लोग फ़ायदा उठाने लगे। ये देखकर वो लोग काफ़ी जलते भी थे, लेकिन ये कौम बुराई में डूबी हुई थी। लोग खुदा को छोड़कर बुतों की पूजा करते थे, बटमारी करते, और सबसे बड़ी बुराई इनके यहाँ ये थी कि वो औरतों को छोड़कर लड़कों के साथ बुरा काम करते थे। कहा जाता है इस बदफेली का वानी शैतान था। जब उसने चाहा कि कौम में ये बुराई फैले तो उसने एक अजीब तरकीब से काम लिया। इब्लीस एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में एक बाग में आता और हमेशा उसके फल फूलों को नुकसान पहुंचाता। बाग का मालिक उसे पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन वो भागकर बाग से निकल जाता। जब बाग को बहुत नुकसान पहुंचा और बाग का मालिक परेशान हो गया तो एक दिन इब्लीस ने कहा कि अगर तू चाहता है कि मैं बाग में ना आऊं तो मेरे साथ ये काम बुरा फेल कर और अपने बाग की तरफ से बेफिक्र हो जा। बाग के मालिक ने कहा ये तो बहुत अच्छा है, और फिर वो इस बुराई में पड़ गया। इस तरह शैतान ने फेले बद को इस कौम में जारी कर दिया। खुदा की तरफ से हिदायत के लिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने लोगों को इस फेले बद से रोका और उनको हर तरह से समझाया और खुदा का खौफ दिलाया और कहा कि अगर तुम बुराई से बाज नहीं आते तो खुदा का अजाब तुम्हें धर लेगा। लेकिन लोग इतने बेशर्म और बेहया थे कि बोले फातिना बि अज़ाबिल्लाह इन्ना कुन्तु मिनश्शादिकीन, हम पर खुदा का अजाब ला अगर तू सच्चा है। हजरत लूत फिर भी उनको समझाते रहे और उनको खुदा की तरफ दावत देते रहे। आपने चचा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी मेहमानों की बड़ी इज्जत और खिदमत करते थे। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बुराई हद से ज़्यादा बढ़ गई तो खुदा ने इस कौम को मिटा देने का फैसला कर लिया। कुछ फरिश्ते हसीन और खूबसूरत लड़कों की शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के सामने आए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को सख्त परेशानी हुई क्योंकि वो अपनी कौम की आदत से वाकिफ थे, इसलिए मेहमानों के आने से बहुत रंजीदा हुए। मेहमानों को अपने घर में ठहराया और बीवी से कहा किसी को मेहमानों का हाल मालूम न होने पाए। लेकिन बीवी काफिर थी। काफिर बीवी ने जाकर लोगों को बता दिया कि उसके घर ऐसे लड़के आए हैं जिनके हुस्न और कदो कामत की तारीफ नहीं की जा सकती, यानी बेहुस्न व जमाल में बेमिसाल हैं। इस खबर के सुनते ही बदचलन लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे क्यों मेहमानों के सामने फजीहत करते हो, बुराई से बाज रहो। अगर चाहो तो बेटियों को अपने निकाह में ले आओ, लेकिन मेरे मेहमानों को मत सताओ।
काफिरों ने कहा, तेरी बेटियों से हमें कोई मतलब नहीं, ए लूत, जो हमारा इरादा है उसको तू खूब जानता है। फरिश्तों ने जब देखा ये कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हैं, तो खामोशी से उनसे कहा, आप बेखौफ रहिए, हम खुदा के फरिश्ते हैं, ये लोग कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दरवाजे से निकलकर अपने परों की हवा लोगों की आंखों में लगाई, वो अंधे होकर गिरते पड़ते घरों को भागे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि वो बस्ती छोड़ दें और पीछे लौटकर ना देखें। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अजाब से बचा लिया। हज़रत लूत की बीवी और काफिर कौम तबाह और बर्बाद हो गई। खुदा ने बस्ती को तलपट कर दिया। इस कौम पर खुदा ने पत्थरों की बारिश की और उसका दुनिया में कोई नामो निशान बाकी ना रहा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने चचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चले गए। रबीउल अव्वल की 10वीं तारीख को उनका इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।